हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड एक्सरसाइज 6.1 प्रॉब्लम नंबर 2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 2 है ये। इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे क्या बोला गया पहले उसको देख लेते हैं। बोला गया है लेट अस कैलकुलेट। चलिए हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। लेट अस कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है तो हमें अमाउंट बताना होगा। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेट अस कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है किसके ऊपर में, तो ऑन 5000, 50,000 रुपए के, सॉरी ऑन 5000 रुपीज, 5,000 रुपए के ऊपर में। किस रेट से, तो एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि पर एनम है, ठीक है ना। एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए। देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन है, लेकिन कंपाउंडेड कब होगा मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 में मैंने बताया था कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन है और इंटरेस्ट को प्रिंसिपल कब बनाना है, यदि प्रॉब्लम में मेंशन ना हो तो हम लोग ईयरली मान लेते हैं। तो इस सवाल में हमें निकालना है अमाउंट। थोड़ा और इधर कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने में सुविधा रहेगा। अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो चलिए लिखते हैं प्रेजेंट अमाउंट में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। तो कंपाउंडेड यहाँ पे मैं एनुअली मान लिया हूं, इसलिए 3 साल में 3 बार ही पेमेंट होगा। तो 5000 यहाँ पे और इनटू में 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 3, यानी कि 5000 इंटू में, यदि आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 108, अब पावर 3 है तो आपको 3 बार लिखना होगा यहाँ पे। एलसीएम लेके इसको पहले सॉल्व करेंगे तो पावर 3 है तो 3 बार आपको लिखना होगा। तो मैं यहाँ से 30 मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। एक काम और कर सकता हूँ, 5 × 5, 5 × 2 10, 2 से 2 5 10, 2 4 8। तो हमारे पास जो बच गया है उसको पहले लिख लेते हैं। सारा रिड्यूस करना जरूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में सॉल्व कर दें, आप अलग से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नहीं कटा रहा हूँ, इसका कई सारा रीजन है। तो चलिए पहले मैं आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपल तरीके से, ठीक है। तो साइड में करते हैं। 54 समझने की कोशिश कीजिएगा। 54 में 108 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैं करने वाला क्या हूं, मैं ये जो 54 का जो टेबल है वो 108 टाइम्स पढ़ना है, तो मैं चाहता हूं कि पहले उसको 100 टाइम्स पढ़ लो। तो कितना हो गया, 54 में 2 जीरो बढ़ जाएगा, बहुत सिंपल। फिर 54 में मुझे अब 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि 108 था, मैंने 100 टाइम्स पढ़ लिया है और 8 टाइम्स और पढ़ूंगा। तो 8 का टेबल तो मैं पढ़ सकता हूँ, 8 4 32 और 8 5 40, 40 प्लस 3 43 होगा। तो यहाँ पे इतना लिख लिया मैंने। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 5832 आएगा। तो एक लाइन और हम लोग आगे बढ़ा के यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है, 5832 इंटू में 108 डिवाइडेड बाय 100। फिर से चेक कर लेता हूँ। 8 बजे 40, ओ 8 चौके 32 के 2 बाकी में 3, 8 पे 40 3 43, सही किया हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया मैं रफ में वैसे ही कर सकता हूँ। 5832 का टेबल मुझे 108 टाइम्स पढ़ना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 100 टाइम्स पहले पढ़ लेता हूँ। 583220 और फिर क्या करने वाला हूँ 5832 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ लेने वाला हूँ, तो इजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। 8 दूनी 16 के 6 बाकियत में 1, 8 तिया 24 और 1 25 बाकियत में 2, 8 64, 64 बाद 65 66, 66 के 6 बाकियत में 6, 8 5 40, 40 से 6 46। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 5 8 9 2 6। तो 629856 बाय 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है। 6298.56, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये था छोटा सा सॉल्यूशन। आप
जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं जैसे भी उसको करके दिखाता हूँ, वो हमारा करने का तरीका है। आप जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप जिस तरीके से एडिशन करना चाहते हैं एडिशन कीजिए। सवाल को सॉल्व कैसे किया गया, प्रोसेस क्या है, उसको केवल देख लीजिए। और कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स मैंने बोला है, शायद वो स्टेप यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका समय बचेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन आपको नहीं करना पड़ेगा और धीरे-धीरे करके आप इसमें भी एफिशिएंट हो जाएँगे, तो आपको ईज़ी लगेगा। तो ये था एक छोटा-सा डिस्कशन। यदि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू। बाय-बाय।